बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम करवा चौथ के चांद में। जी नमस्ते। सबसे पहले अंजना जी से जान लेते हैं कि करवा चौथ के चांद के लिए चांद को ही आधार क्यों बनाया गया है इस पूजा में? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। चांद ही आधार है शरद पूर्णिमा से लेकर। अब बात साइंटिफिक रीजन से शुरू करें तो सार्थकता होगी, क्योंकि चंद्रमा हमारा दो दक्षिणायन शुरू हो जाता है, उसके बाद से चंद्रमा का काल शुरू होता है, यहाँ से पितर लोग शुरू होते हैं। पितरों का जो चंद्रमा का एक भाग है वो दिखाई नहीं देता है और एक भाग दिखाई देता है। ये उसकी समकालीन घूर्ण गति होती है, उसके कारण ऐसा होता है, क्योंकि चंद्रमा बहुत तेजी से चेंज होता है। अब हम जो पितर लोग की बात करते हैं, पितर लोग में जो लोग होते हैं उनका काल होता है दक्षिणायन सूर्य। दक्षिणायन सूर्य से हम अगर शुरू करते हैं तो हम चंद्रमा, गर्मी आ गई होती है जो आदान काल होता है, सब लोगों क्लाइमेट्स चेंज हो जाता है, शुष्कता रहती है काफ़ी लोग और काफ़ी पित्त बढ़ जाता है, उसको शीतल करने के लिए यहाँ पर चंद्रमा को आधार माना है। और जो 7 तल हैं उनके हिसाब से एक मात्र लोक है, उसके लिए करवा चौथ का व्रत है और चंद्रमा को यहाँ आधार माना है। जी, तो ये तो बड़ी अच्छी बात बताई कि चंद्रमा को आधार मान करके ये पूजा क्यों की जाती है। अंजना जी से ये जान लेते हैं कि पूजा की विधि क्या है और इस करवा चौथ का महत्व क्या है? जी, इसकी विधि तो बहुत सरल है, क्योंकि ये पंजाब की तरफ का विशेष पर्व था, पर चूंकि आज सबसे ज़्यादा मीडिया ने यही तरक्की की है कि सारे त्यौहार सारे लोग मना रहे हैं, पूरे भारत को एक साथ जोड़ दिया, हर त्यौहार अब हर स्टेट में मनाया जाता है। जी जी, और उसके लॉजिक भी लोगों को समझ में आते हैं कि अच्छे हैं, इसलिए लोग जुड़ते हैं त्योहारों से। तो चंद्रमा को आधार माना है, यही गणेश जी का करवा चौथ से व्रत से संबंध है, क्योंकि संकट चतुर्थी व्रत पूरे साल होती है और जो ये वाला है ये गणेश जी का त्योहार में जुड़ा हुआ पर्व है। तो गणेश जी को हम मिट्टी के गणेश जी यहाँ रखें और पीली मिट्टी के, जिससे कि हम गणेश जी की पूजा शुरू करें। और इसके बाद जैसा कि सबको मालूम है कि गणेश जी की पूजा के बाद ही चंद्र के दर्शन करते हैं, तो हम जल में चंद्र के दर्शन करते हैं। एक और बात पूछना चाहूंगी अंजना जी आपसे यहाँ पर कि चौथ का चांद देखने की मनाही होती है, वर्जित होता है हमारे यहाँ। सब लोग कहते हैं कि चौथ का चांद नहीं देखना चाहिए, लेकिन ये वाला जो चौथ का चांद होता है इसको देख करके पूजा की जाती है और इतना बड़ा इसका उत्सव पर्व मनाया जाता है। जी जी, क्या वजह है? यही वजह है कि हम लोग जब चांद देखें, ये बहुत सारी महिलाओं को पता नहीं है, आज मैं अच्छा है संजोग से बता पा रही हूँ कि हम पानी में क्यों देखते हैं, चंद्रमा तो सामने दिख रहा है, क्योंकि जो दोष होता है जल में देखने से उसका पावर और बढ़ जाता है और हमारा मन, सौम्यता जो स्त्रियों का गुण है वो और ज्यादा बढ़ता है। इसलिए हम जल में पहले चंद्रमा को देखें, उसके बाद हम छन्नी से चांद को देखें, फिर उस छन्नी के चांद से हम डायरेक्ट सीधे अपने पति को देखें। लॉजिक ये है। ये भी चीज समझ में आती कि चांद तो सामने होता है, तो छलनी से देख, बिना छलनी के देखें या हम उसके पीछे क्या छलनी से देख करके फिर पति को देखते हैं, तो चांद सीधे भी देखा जा सकता है। हाँ, उसमें एक दीपक रखा जाता है, वो दीपक हम मात्र लोग की जो हमारी स्त्रियां हैं वो हमें ब्लेसिंग के रूप में देती हैं वहां से कि तुम्हारा सुहाग अमर रहे। क्योंकि चंद्रमा में 16 कलाएं हैं, जो 16 कलाएं उसमें एक अमृत कला है, जिससे कि हम अपने पति की बहुत सारी आयु की कामना कर सकते हैं। उसके लिए हम मात्र लोग से जो ब्लेसिंग मांगते हैं, इसलिए छन्नी में वो चंद्रमा रख के उसमें से देखते हैं कि हम डायरेक्ट नहीं देख रहे हैं, इनडायरेक्ट देख रहे हैं, तो जो दोष है वो हट जाता है। इसका ये कारण है। इसमें करवा भी होता है, सीख भी होती है। जी जी, ये एक क्ले पॉट होता है और जी, ये सीख भी साथ में ली जाती है और फिर एक चंद्रमा को आधार माना जाता है पूजा में। जी जी, क्ले पॉट हुआ, फिर सीख हो गई और चांद हो गया। जी जी, ये तीनों से कैसे हम अंदाजा लगाएं कि पति को लंबी आयु मिलेगी, पति का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा? क्योंकि हमारे पुराने समय में तो हम लोगों को, महिलाओं को बोल दिया जाता था कि ये परंपरा है, ये प्रथा है, आपको ऐसा करना है, तो वो कर लेती थी। लेकिन आज की जो नई पीढ़ी है वो सवाल करती है। सवाल उनका ये भी होता है कि एक क्ले पॉट से लेकर के, करवा से लेकर चांद तक पति की उम्र कैसे लंबी हो सकती है, तो इसका क्या जवाब है? सही बात है, लॉजिक बच्चों के पास बहुत है आजकल। तो आपने बहुत अच्छा ये सब संबंध जो पूछा है, मैं बता रही हूँ। ब्रह्मा जी का जो कमंडल है उससे हम करवा को जोड़ते हैं। कमंडल का मतलब होता है संकल्प करना, ठीक है। अब हमने कोई भी संकल्प लिया कमंडल से
और वो संकल्प अपने पति के लिए लिया कि मैं अपने पति की आयु या पति के अच्छे चीज़ों के लिए या एक पतिव्रता होने का, ऐसे कई संकल्प हैं जो लेती हैं स्त्रियां। उस संकल्प से जुड़ा हुआ ये त्यौहार है और इससे वो मिट्टी का मंगल, स्त्रियों का मंगल ही कारक होता है, तो मंगल से मिट्टी का संबंध होता है, जल से मातृलोक का संबंध हो गया। और जो सीख है वो 7 सीख होती हैं, उसका मतलब है कि वो 7 सीखें जो होती हैं वो कुसा की, वो हमारे लिए 7 लोकों से, पाताल लोक जो होते हैं, स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, इस तरह से जो 7 लोक हैं वो 7 सीखों से, 7 लोक से हम ब्लेसिंग लेते हैं। कितनी बड़ी चीज है स्त्री को मिलती है। हाँ, एक लोक से हमारे पास ब्लेसिंग आ रही है। तो इस जब ये सब प्रोसेस होती है उसमें स्त्रियों को जो अर्घ देती हैं वो एक अलग तरह का अर्घ देने की परंपरा है। और चंद्रमा जो उदित होता है, नवोदित बोलते हैं, उस चंद्रमा की पूजा करने का लॉजिक है, क्योंकि उस समय से जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव रेज होती हैं, जैसे सूर्य का उगता हुआ सूर्य, वैसे चंद्रमा भी उगता हुआ देखना चाहिए। और जो एक सीख होती है, तो जो महिलाओं के बाल हैं, हम लोग जैसे बाल से शनि का भी लगाते हैं कि जो शनि पूर्व जन्म के चीजों को बताता है। कहीं ऐसा देखने में आता है कि अर्घ्य देते समय बालों का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये कुछ जगह होता है, उसका क्या विधान है? हाँ, वो क्या होता है, बाल की एक लट ली जाती है और उसके ऊपर पान का पत्ता रखा जाता है। मतलब पान के पत्ते में हम बाल रखते हैं, औरत का जो होते हैं, उसके ऊपर सोने या कोई चीज रखते हैं, सोने को सबसे प्योर समझा जाता है, इसलिए उसके बाद है ना, उस पे पति करवा से जल डालता है। अच्छा। तो फिर जब जल डालता है, फिर एक परकम्मा लगाता है उस फीमेल के, फिर उसको एक सीख को गिरा देता है। अच्छा। तो वो एक लोक हुआ। अच्छा। फिर दोबारा प्रोसेस, ऐसे 7 लोगों की प्रोसेस होती है और वो करवा का जो रहता है, अगर कम पड़ जाए जल, ये वाली प्रोसेस मुझे लगता है बहुत कम देखने में आती है, पर इसीलिए मैंने कहा कि कुछ जगह पर होता है ये इस तरह की प्रोसेस। वैसे चंद्रमा को अर्घ्य देने की सही विधि क्या है? हाँ, ये विधि हम आपको इसीलिए बता रहे थे कि असली विधि यही है। अच्छा। ये 7 लोगों में 7 सीखे डालना चाहिए और उससे हमें जल डालना है कि हमारी पत्नी जो है वो आपको, मातृ लोक को जो लोग हैं उनको एक प्रोसेस के रूप में अर्घ दे रही है और आप हमें ब्लेसिंग दें। इससे जुड़ा हुआ है ये सारी चीजें। जिनको नहीं आ रहा है समझ में, वो अपनी लट को रख के डाल सकती हैं। हाँ, करवा में पानी पूरा खाली नहीं करना है, मैं फिर से बताना चाहूंगी, उसमें पानी भरा रखना है फिर से, चाहे हमें तुरंत और डालना पड़े। उसका कारण यह है कि ये पानी हम रख लें। जिस दिन है ना वो नरक चतुर्दशी होती है, सौभाग्य चतुर्दशी बोलते हैं, रूप चतुर्दशी, उस दिन इस जल से स्त्रियों को जरूर नहाना चाहिए। तो ये तो एकदम नई बात मालूम पड़ी कि करवा कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। अर्घ आपने दे दिया है तो करवे को वापस भर के रख दे। और जब दीपावली के बाद पहले रूप चतुर्दशी आती है, उसमें उस जल से जल का इस्तेमाल करते हुए ऐसे स्नान करें तो आपका रूप जरूर निखर कर आएगा। मुझे ऐसा लगता है। इसका लॉजिक यही है कि वो मिट्टी का जो करवा है उसमें मंगल तत्व आ जाता है इतने दिन में, और जब हम स्त्री स्नान करती हैं तो उसके अंदर एनर्जी आ जाती है। मंगल एनर्जी का कारक है और इस बार शुक्र का नक्षत्र भी है, तो औरतों के लिए बहुत अच्छा जाएगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। जी जी। तो वैसे तो ये सुहागिनों का पर्व है। सुहागिनें खूब सज धज कर बिल्कुल लाल सुर्ख जोड़े में तैयार होती हैं, मेहंदी लगाती हैं, खूब गहने पहनकर तैयार होती हैं। लेकिन ये भी है, कहीं कहीं सुनने में आता है कि कुंवारी लड़कियां भी क्या इस व्रत को कर सकती हैं? हाँ, ये तो हर तालिका में ठीक सा लगता है, बट चूंकि करवा चौथ में जिनकी सगाई हो गई है या जिनके शादी होने की संभावना है वो रखें व्रत, बाकी लड़कियों को शायद नहीं रखना चाहिए। नहीं होगा तो फिर वो, अगर उन्हें व्रत खोलना है तो फिर किसे देख करके व्रत खोलेंगी, शायद इसलिए करवा चौथ का व्रत लड़कियों, कुंवारी लड़कियों के लिए वर्जित माना गया है। अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो करवा चौथ से जुड़ी और भी जानकारियां अंजना जी से हम जानेंगे। बिल्कुल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम खास लेकर आए हैं आपके लिए करवा चौथ का चांद, और हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर अंजना। अंजना जी, ये जानना चाहेंगे आपसे कि कई बार मौसम में तब्दीली हो जाती है, कई बार बादल हो जाते हैं, कुछ स्टेट्स में चांद दिखता है, कहीं नहीं दिखता है। अगर चांद नहीं दिख रहा है
बादलों ने ढक लिया है उसे, तो फिर कैसे व्रत तोड़ा जाए उसके लिए? हाँ, इसके लिए मेरे को लगता है चांद जो परमानेंट आजकल फोटो में रहते हैं उस चांद को देख लेना चाहिए, या कहीं चांद निकला है, जैसे हमारी सिस्टर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सर्किल में जो भी हैं, उनसे ऐसा कह सकते हैं कि हमें, आजकल तो मीडिया का युग है, तो कह सकते हैं कि हमें वो चांद दिखा दीजिए। और ऐसी कामना करके जहाँ पति नहीं है वहाँ भी ऐसा किया जा सकता है, और चांद को देख के पति अगर दूर है नहीं है तो क्या करें फिर उसके लिए भी हम चाहेंगे कि फोटो ना देखें, आप अपने वीडियो चैट कर लें। वीडियो चैट का तो अभी चलन बढ़ गया है, लेकिन ज्यादा अच्छा जब वीडियो चैट नहीं हुआ जो नहीं था उसमें हम संभावना क्यों खोजे? जो है फोटो देखने के लिए अभी मना किया है, लेकिन अब तक तो यही होता था कि फोटो देख करके ही लोग व्रत तोड़ते थे। तो क्योंकि फोटो उस समय मान्यता रखती थी, अब आ चुकी वीडियो। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जिनके पति सरहद पर सीमा प्रहरी बनकर डटे हुए हैं देश की रक्षा में, बहुत सारे सैनिक हैं। हाँ, सही बात है, फिर उसके लिए तो फोटो ही ऑप्शन है, फोटो ऑप्शन। हाँ, पर ज्यादातर कोशिश आप करिए, फोटो से अच्छा है अगर आप वीडियो चैट कर पाए तो अच्छा रहेगा। एक और चीज समझ में आती है, अक्सर पूजा में महिलाओं के साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कई बार पीरियड्स के दौरान उनको ये भ्रांति रहती है कि पूजा में बैठें या नहीं बैठे, पूजा करें या नहीं करें, और इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए पीरियड्स के दौरान या नहीं देना चाहिए, तो इस भ्रांति को भी थोड़ा सा आप हाँ, बहुत सारा, बहुत अच्छा है, बहुत सारी औरतें इससे भी परेशान होती, क्योंकि ये जो है एक साइकिल होती है, ये फीमेल में चलती रहती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये त्यौहार गणेश जी से जुड़ा है, तो आप गणेश जी की पूजा मत करिए, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकती हैं कि चंद्र को अर्घ दे सकती हैं, दे सकते हैं, क्योंकि आज हाइजीनिक युग है, और पहले जो था काफ़ी चीज़ें थी कि हम पानी से और आग से दूर रखते थे फीमेल को, आज तो फीमेल को सब काम करने पड़ रहे हैं। तो ये भी चेंज हमें लाना चाहिए, और बिल्कुल औरतें निराश नहीं हो, ये एक डेली रूटीन का काम है। जिस तरह की प्रकृति में सब कुछ चेंज चलता है, वैसे ही हमारी प्रकृति है वो भी चेंज होती है। तो आप लोग करवा चौथ में चांद को देख के अर्घ जरूर दीजिए, और हाइजीनिक जो चीजें हैं उनको फॉलो करिए। जी, तो बदलाव का समय है, विचारों में भी बदलाव आना चाहिए, और अंजना जी का कहना है कि अर्घ चंद्र को दिया जा सकता है पीरियड्स के दौरान भी। अंजना जी, ये बताइए कि किसी महिला को डायबिटीज है या कोई ब्लड प्रेशर से पीड़ित है, ऐसी महिलाओं को व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? या फिर कुछ महिलाएं गर्भवती होती हैं, एक नन्ही सी जान पल रही होती है उनके अंदर, उसका भी ख्याल उसे रखना होता है, तो गर्भवती महिलाओं के लिए भी क्या इस तरह का दिन भर निर्जला व्रत, मुझे तो नहीं लग रहा कि ठीक होगा ये। हाँ, मेरे ख्याल से कुछ चीजों में हमें कॉन्सेप्ट चेंज करने हैं। व्रत का मतलब समझना है। व्रत का मतलब होता है हमारा संकल्प। कोई भी नया संकल्प हम ले सकते हैं कि आज हम किसी को जल का दान करेंगे, या हम कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे कि कोई अतृप्त आत्माएं जो है हम तृप्ति की ओर ले जाएं। कोई जरूरी नहीं है कि व्रत से ही वो सब चीजें, हम अपनी बहू, बेटी, किसी को ये व्रत उस समय के लिए जब प्रेग्नेंट है दे सकते हैं, और संकल्प के रूप में ये कह सकते हैं कि या इस बार ये रख रही है। एक ऑप्शन ये हो सकता है। दूसरा, हमें लगता है इसके पीछे लॉजिक ये भी है कि डायबिटीज लेडीज है, उनको ऑप्शन में ये सब रखना चाहिए कि जो भी हम अब संकल्प कर रहे हैं उसको चेंज करते हुए, क्योंकि हम संकल्प क्या कर रहे हैं वो व्रत है, ना कि ये कि हम पानी नहीं पी रहे हैं और बिल्कुल जान पे बनाइए, वो नहीं है। संकल्प हमारा होना चाहिए, और संकल्प शुद्ध हो तो ये सब चीजें मायने नहीं रखती हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि सुबह से हम निर्जला व्रत रहते हैं, लेकिन शाम होते होते तक तबीयत खराब हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि हम निर्जला व्रत हैं, कई बार महिलाएं नहीं उस चीज को सहन कर पाती हैं, तो ऐसे में उनके साथ बड़ी परेशानी हो जाती है कि अब 2 घंटे 3 घंटे बचे हैं, ऐसे में अब हम तो थोड़ी देर और सहन कर लेते हैं। आइए मैं आपको सबसे बड़ा लॉजिक बताती हूँ। सबसे पहले तो ये व्रत सुबह से रखते हैं, सूर्योदय से शुरू होता है। सब महिलाएं अच्छे से सुने इस बात को, ये व्रत सूर्योदय से शुरू होता है। मेरे ख्याल से हमने इसे गलत फहमी में रख लिया है, हम लोग रात से ही पानी पीना बंद करते हैं। हम मॉर्निंग आवर से इसमें पानी, जैसे पंजाबी सरगी खाती हैं, इस तरह हम लोग जल पान ये सब ले सकते हैं, सूर्योदय के बाद नहीं लें। हाँ, इसमें सेंधा नमक आपको बहुत हेल्प करेगा। मैं हर बार सब किसी को यही बोलती हूँ कि आप जितना सेंधा नमक ले सके एक दिन पहले, जैसे आज या कल व्रत है तो आज से हम सेंधा नमक लेना शुरू करें, तो वो क्या होगा, पानी की हमारी बॉडी में जो डिमांड है वो बिल्कुल नहीं आएगी।
और आप एक दिन प्रैक्टिकल पहले से भी देखिए, जल सेवन ज्यादा से ज्यादा करें तो हाँ उसका आप भी फर्क प्रैक्टिकल पड़ेगा। करिए, बिल्कुल इस चीज को करिए, तो इससे आपको देखिए आपको लगेगा नहीं कि हमको बॉडी में पानी चाहिए है। तो ये सब थोड़ी थोड़ी सी रेमेडीज है जिन्हें हम फॉलो करें। एक होता है बादाम, बादाम में बड़ी एनर्जी होती है। जो बादाम, एक बादाम खाते हैं उसमें 24 कैलोरी करीब एनर्जेटिक होता है वो, उसको भी हम लोग सुबह सुबह मॉर्निंग में खा ले जिस दिन व्रत रहना है, वो भी हमारी एनर्जी को मेंटेन रखता है। काफ़ी चीज़ें इस तरह की करना चाहिए, क्योंकि पहले तो लोग बाग एक घर में रह लेते थे, कहीं जाना नहीं औरतों को, आज तो सब जगह जाना है, काम है, जो कि इस बार रविवार है इसलिए थोड़ा सा अच्छा है, बट इसके लिए हम इस तरह से इन सब चीजों को फॉलो करें और तो ये नए बड़ी रूप अच्छी में बात करवा बताई चौथ आपने। बनाएं। हाँ, बादाम ले सकते हैं, सर्गी के समय में बादाम लिया जा सकता है, और एक दिन पहले से पानी की मात्रा शरीर में थोड़ा सा बढ़ा दें, जल सेवन ज्यादा करें, जिससे बॉडी में पानी की कमी अगले कुछ घंटों तक ना हो। तो ये तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने। अब हमारे दर्शकों को ये भी बताइए, हमारी जो महिला दर्शक है वो जरूर जानना चाहेंगी कि अगर परिवार में हर तरह की चीजें होती हैं, रिश्तों में कभी पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है कि कड़वाहट भरा भी होता है और उसमें उतनी ही मिठास भी होती है, कभी कभी कलह ज्यादा बढ़ जाती है रिश्तों में, जी जी, उस कलह को खत्म करने के लिए क्या किया जाए? कोई छोटा सा उपाय ऐसा है हाँ, जो आज के दिन किया जा सकता है? बहुत अच्छा आपने बोल दिया कि बहुत सारे मन ठन्ने ठन्ने वाले होते हैं पति पत्नी में, तो हम चाहते हैं कि पति पत्नी आज के दिन एक दूसरे को इत्र जरूर लगाएं, वो भी परफ्यूम नहीं, इत्र लगाएं, छोटी सी शीशी में आता है, इससे आपका आपस में संबंध बढ़ेगा। दूसरा, मिठाई, सफेद रंग की मिठाई शुक्र का प्रतिनिधित्व करती है, मिठाई आपस में खाएं, और पति को आप गिफ्ट दें, ना कि पति से गिफ्ट लें, क्योंकि ये हाँ ये आप बता रहे हैं, महिलाएं तो इंतजार कर नहीं रही हैं नहीं कि आज सुन शाम को लीजिए, कुछ ना कुछ बताते उन्हें हूँ, गिफ्ट मिलेगी। नहीं नहीं अब मैं बताती हूँ। इसका लॉजिक ये है, विष्णु रूप में आपने पति की पूजा की है, तो आप उनको उपहार दीजिए ना, आप उनसे लक्ष्मी पूजा में लीजिए, आप लक्ष्मी पूजा के दिन उनसे गिफ्ट लीजिए, आप लक्ष्मी है, उस दिन वो आपकी पूजा करेंगे, आज आप उनकी पूजा कर रही हैं, आप पीले रंग का कोई वस्त्र, पीले रंग की कोई चीज, कुछ ऐसा दीजिए, आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे आगे तक। ये सब कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, ग्लैमर को मत लाइए अपनी लाइफ में, आध्यात्म को रखिए, और आगे आप लोग देखिए कैसे आपको आनंद आता है अपने रिलेशनशिप में। अगर कोई दूसरी फीमेल आपकी लाइफ में लग रही पति की आ रही है या आ चुकी है, तो उसके लिए सौंफ का उपयोग करिए, अपने बेडरूम में रखिए, और एक लाल रंग के कपड़े में, हो सकता है नहीं आए उसकी खुशबू से, साथ ही साथ थोड़ी सी रेमेडी से एक मोर पंख अपने बेडरूम में रखिए, है ना, तो जो निगेटिविटी है आपके रिलेशनशिप की वो खत्म हो जाएगी। हल्दी, चुटकी भर हल्दी आटा में महिलाएं डालें, थोड़ा सा बेसन, उससे रोज खाना बनाएं, और जब भी कभी दूध उबल के बाहर गिर रहा हो तो थोड़ा अलर्ट हो जाइए कि आपके रिलेशनशिप कहीं खराब होने वाले हैं। ये सब साइन है छोटे छोटे से, अंजना जी बता रही हैं, और हम लोगों के साथ अक्सर ये दो चार चीजें होती ही रहती हैं, और हम संकेत शायद समझ नहीं पाते हैं इस तरह के कि दूध में उबाल आया है तो ये कुछ खटास या कड़वाहट रिश्ते में आने वाली है। रिश्तों की मिठास बरकरार रहे उसके लिए मिठाई पति को जरूर खिलाए। हाँ, चंद्रमा और चांदनी और दूध, सारे लॉजिक जुड़े हुए हैं मैडम, इसलिए बोला कि दूध को अपन लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे ठीक से यूज करना है। तो कई बार होता है महिलाओं के साथ, तो थोड़ा अलर्ट रहें, पर यह नहीं कि बिल्कुल प्रेशर बनाए। बहुत अच्छी मीठी जबान में हमारा 8वां हाउस ऑपरेट होगा। 8वां हाउस हमारा ससुराल है। ससुराल से संबंध अच्छे रखने के लिए हमको करवा चौथ का व्रत जरूर रहना चाहिए, जिससे हमारी सास, हमारा परिवार सब सुखी रहे और हम लोग अच्छे से इस करवा चौथ को मना पाए। मुझे लगता है सर्गी का भी यही महत्व होता है कि सर्गी जो सास अपनी बहू को देती है तो वो सारा सुहाग का सामान उसमें होता है। सास और बहू के बीच एक माँ और बेटी का रिश्ता भी वहीं से धीरे धीरे पनपना शुरू होता है, और जैसे जैसे ये रिश्ता पुराना होता जाता है रिश्ते और ज्यादा मजबूत होते चले जाते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सर्गी जो सुबह ली जाती है उसमें क्या लिया जाए जिससे दिन भर एनर्जी मिल जाए लोगों को? ज्यादा ऑयल नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल से, जो दूध में रहता है खा सकते हैं दूध के द्वारा, वो चीजें ज्यादा लेना चाहिए, और दूध का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए, उससे ठीक रहता है। जैसे हरतालिका में खीरा का महत्व है, उससे प्यास कम लगती है, इसी तरह इन लोग का इस तरह का लॉजिक होता है कि दूध से हमारी एनर्जी मेंटेन रहती है। आखिरी में बहुत अच्छी चीज मैं बताना चाहूंगी कि कुंडली में भी हमारे चंद्र और शनि खराब हो तो करवा चौथ का व्रत वैसे भी महिलाएं रह सकती हैं। और अष्टम स्थान हमारे ससुराल का है और कहीं ना कहीं हमारी चतुर्थ स्थान से जुड़ता है, या एनी हाउ आपका 8th हाउस बिगड़ रहा है, तो करवा चौथ का व्रत आपके परिवार में खुशहाली लाएगा। निश्चित है कि आप अपने परिवार के साथ इस
त्योहार को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। ये तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं अंजना जी ने। चलते चलते इनसे एक सवाल और कर लेते हैं कि इस करवा चौथ में क्या सावधानी रखी जाए, कौन सी ऐसी बात ना हमसे हो जाए जो अनिष्ट कर जाए इस त्योहार को। हाँ, मैं चाहूंगी कलह नहीं की जाए पति के क्योंकि हाँ, गुस्सा बहुत आता है व्रत में, और होता है कि तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, समथिंग समथिंग। तो एक दिन पहले से हम ऐसी सारी खरीदारी कर लें, और इसको है ना, त्योहार को बहुत स्पिरिचुअली ढंग से लेके और अपने पति को एक दिन के लिए एक अच्छा स्थान दीजिए। निश्चित है आपको बहुत अच्छी ब्लेसिंग आएंगी, और जितना भी निगेटिविटी है उनको समाप्त करें, और नए रूप में हम इस त्योहार को एंजॉय करें। जी, तो नए रूप में इस त्योहार को एंजॉय कीजिए। अंजना जी का कहना है। अंजना जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और तमाम तरह की जो भ्रांतियां हैं इस त्योहार को लेकर के उन सबको भी दूर किया। जी आपका जी, बेहद शुक्रिया, धन्यवाद। तो अंजना जी हमारे साथ ही उन्होंने करवा चौथ के व्रत को लेकर के बहुत सारी अच्छी बातें बताई, बहुत सारी भ्रांतियां थी उनको दूर किया। तो करवा चौथ का त्योहार मिठास के साथ मनाइए, मिठाइयों के साथ मनाइए और चांद से वरदान पाइए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए डीएनएन के साथ। नमस्कार।